जैसी आईसी डिटेक्ट किया, यहीं पे खत्म नहीं होता है ये। एक्सेप्ट करो, आपके डिस्प्ले पे जो एक्सेप्ट आ रहा है एक्सेप्ट करो। ठीक है। सो समझा देता हूं, ध्यान रखना कि अगर आपका आईसी का हेल्थ सही है तो रीप्रोग्रामिंग, अभी ये रीप्रोग्रामिंग क्या है? तो रीप्रोग्रामिंग क्या होता है कि उसी के डेटा को रीड, इरेज एंड राइट। लेकिन अगर हेल्थ खराब है तो उसे बोलते हैं रीपार्टीशन। तो दो चीजों को इसके अंदर आप इंक्लूड ना करो। सो रीपार्टीशन इज द डिफरेंट पार्ट एंड रीप्रोग्रामिंग इज द डिफरेंट पार्ट। अभी रीप्रोग्रामिंग किसी भी आईसी पे आप कितनी बार कर सकते हो? यस, कौन मुझे बताएगा? चैट बॉक्स में मुझे आंसर आना चाहिए। रीप्रोग्रामिंग एक आईसी पे हम कितनी बार कर सकते हैं? एक बार। रीप्रोग्रामिंग, ध्यान रखना, मैं वापस बता रहा हूं, रीप्रोग्रामिंग हम एक आईसी पे कितनी बार कर सकते हैं? रीप्रोग्रामिंग, यस सनी भाई, दैट इज द गुड आंसर। यस, इसका मतलब है कि जो मैंने नो लिमिट, यस मल्टीपल, अनलिमिटेड, यस, साउंड्स गुड, ग्रेट, ग्रेट। रीप्रोग्रामिंग आप एक आईसी पे अनलिमिटेड बार कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन रीपार्टीशन, रीपार्टीशन कितनी बार कर सकते हैं? व्हाट इज द लिमिट ऑफ रीपार्टीशन? देखो, सही चीजें समझने की कोशिश कीजिए। यस, इट्स कॉल्ड एज ओटीपी। ओटीपी का मतलब होता है वन टाइम प्रोग्राम। तो हम क्लास के दौरान ये सारे चीजें समझने वाले कि भाई रीप्रोग्रामिंग कब करना है, रीपार्टीशन कब करना है, रीपार्टीशन क्यों किया जाता है, रीप्रोग्रामिंग क्यों किया जाता है, रीपार्टीशन में जीपी पार्टीशन का रोल क्या होता है, जीपी पार्टीशन नहीं होगा तो क्या होगा, ये सारे चीजें समझ में मैं इस क्लास के दौरान आपको बताऊंगा। तो मैंने क्या बताया, रीप्रोग्रामिंग में क्या करते हैं कि उसी का रीड को, डम को रीड करो, उसी के डम को राइट करो, फ्लैश करो और राइट कर दो। अभी इसमें अगर हम बात करते हैं तो फ्लैश फाइल भी नहीं समझ में आती है कि भाई एग्जैक्टली exactly कौन से फाइल से हमारा फोन लोगो पे आएगा, कौन से फोन में हमारा रिस्टार्ट होगा, या कस्टम फाइल क्या है, स्टॉक रोम क्या है, TWRP फाइल क्या है। तो ये सारे चीजें मैं आपको क्लास के दौरान पढ़ाऊंगा। दूसरी बात, रीप्रोग्रामिंग तो हम कर लेते हैं, लेकिन रीपार्टीशन में जब भी हम हार्डवेयर पार्टीशन करने जाते हैं तो अगर आप यहाँ पे गलतियां करते हो तो नॉर्मली सैमसंग के आईसी को आप पार्टीशन करने जाओगे तो वो कभी नहीं होती है, माइक्रोन के आईसी को पार्टीशन करने जाओगे तो वो कभी नहीं होती। तो माइक्रोन के आईसी को आरपीएम भी क्लीन करना पड़ता है, सैमसंग के आईसी को बाईपास करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर हम पढ़ेंगे, समझेंगे कि भाई रीपार्टीशन कैसे करते हैं। तो बिना आईसी का जीपी पार्टीशन करके आप उसको किस तरह से बैड हेल्थ रिपेयर कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड होगी। अभी आपका मैंने क्या बोला कि अगर आपका आईसी आईएसपी से कनेक्ट हुआ, आईएसपी, इन सिस्टम प्रोग्राम, या ई सॉकेट जिसे चिप ऑफ बोलते हैं, कनेक्ट होने के बाद दो ही चीज करना है, एक तो रीप्रोग्रामिंग या रीपार्टीशन। तो वो चीजें आपको यहाँ पे समझना है। लेकिन अगर आपका आईसी डिटेक्ट ही नहीं हो रहा है, ध्यान रखना, आपका आईसी कनेक्ट ही नहीं हो रहा है, डिटेक्ट ही नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है? तो आईसी को चेंज करना है, क्योंकि कनेक्ट नहीं हो रहा है, एरर आ रहा है। सो दैट्स मीन्स आपकी कौन सी प्रोसेस हम करेंगे? द प्रोसेस ऑफ ईएमसीपी चेंज, क्योंकि मेमोरी को चेंज करना ही जरूरी है। अभी इसमें हर एक का चेंजिंग प्रोसेस अलग है, लेकिन उससे पहले हमें डोनर आईसी कैसे ढूंढना है। देखो, अभी डोनर आईसी क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। व्हाट इज द डोनर आईसी? डोनर आईसी का मतलब है मैचिंग न्यू आईसी, इज कॉल्ड एज डोनर आईसी। तो किसी भी सीपीयू को अलग अलग तरह का डोनर आईसी होता है। मतलब कौन सी आईसी एमटीके में काम करेगी, कौन सी आईसी कॉलकॉम में काम करेगी, से अगर आपके पास सैमसंग का फोन है तो उसमें कौन सी आईसी काम करेगी। तो डोनर आईसी एग्जैक्टली होती क्या है, वो हम किस तरह से ढूंढेंगे और उसे हम किस तरह से चेंज करेंगे, ये सारे चीजें मैं आपको
क्लास के दौरान प्रॉपरली बताऊंगा। तो क्लास जब हमारा होगा तो क्लास में मैं आपको ये सारे चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा कि व्हाट इज द डोनर आईसी। ठीक है। दूसरी बात, जैसे ही डोनर आईसी को आपको ढूंढ लिया, डोनर आईसी मिल गया, इसके बाद आपको डोनर आईसी ढूंढने के तरीके, जैसे कि फोन माइक्रो डीबी से कैसे ढूंढ सकते हो, या प्रीलोडर से कैसे ढूंढ सकते हो, या आरपीएमबी क्लीन वाली सैमसंग की आईसी कैसे ढूंढ सकते हो, तो ये बताऊंगा। और जैसे आपको डोनर आईसी मिल गई, देखो ध्यान रखना, डोनर आईसी मिलने के बाद आपके पास एमटी के, कॉलकॉम और सैमसंग, ये तीन फोन आएंगे। सो एमटी के देखो, आप मॉडल वाइज मत काम करो, बिल्कुल भी मॉडल वाइज काम नहीं करना है। काम करना है, जो भी करेंगे हम सीपीयू वाइज करेंगे। तो फिर सीपीयू भी, इसमें भी देखो एमटी के में भी अलग अलग टाइप के सीपीयू आते हैं, कॉलकॉम में भी अलग अलग टाइप के सीपीयू आते हैं। एमटी के में 6 5 का प्रोसेस अलग है, 6 7 का प्रोसेस अलग है, कॉलकॉम में एमएसएम सीपीयू का प्रोसेस अलग है, उसके बाद आपका एसडीएम सीपीयू का प्रोसेस अलग है, और सैमसंग में जैसे कि आपका एसपीडी हो, एमटी के, कॉलकॉम, एक्सोनोस हो, इनकी प्रोसेस अलग है। देखो, तो हर एक प्रोसेस को हम प्रॉपरली समझेंगे। जैसी डोनर आईसी आएंगी उसके बाद हम सीपीयू वाइज करेंगे। तो अगर आपके पास एमटी के है, तो एमटी के में आपके पास डम फाइल नहीं है, तो बिना डम फाइल से काम कैसे करना है, या अगर आपके पास डंप है तो डम फाइल में कैसे काम करना है। अगर आपके पास कॉलकॉम के सेट है तो कॉलकॉम के सेट में, चलो ये चीज मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, हाउ टू फाइंड कॉलकॉम फोन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मॉडल। चलो चैट बॉक्स में बताओ, जो पुराने स्टूडेंट है वो मुझे बताओ, कॉलकॉम के मोबाइल में ऑफलाइन मॉडल कैसे पहचानते हैं और ऑनलाइन मॉडल कैसे पहचानते हैं। ये मैंने ऑलरेडी आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया हुआ है। चैट बॉक्स में मुझे आंसर आने चाहिए, क्योंकि आपके आंसर ही मुझे पता चलेगा कि हाँ भाई आपको समझ में आया कि नहीं। हाउ टू फाइंड ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, रॉ ऑफलाइन, ऑफलाइन नहीं, 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 ओएपी नहीं, मैंने आपको ये सारे चीजें एक्सप्लेन किया था। यस, यस एम, ओके, यस, ग्रेट, ओके, सही। चलो इसका मतलब है कि कुछ कुछ चीजें आपको समझ में आई है, लेकिन अभी भी जैसे कि सीधी चल जाती है कुछ मॉडल नहीं, नहीं, अभी भी आपको इसका मतलब है कि दोबारा ये क्लास पढ़ना पड़ेगा। सो प्लीज क्लास में कंटिन्यू करोगे तो और अच्छी तरह से समझेगा। एसएम और एमएसएम, कुछ मॉडल, चलो ठीक है, ठीक है। चलो नए नए स्टूडेंट से मैं चाहता हूं कि ये आंसर दे। न्यू स्टूडेंट, पता है या नहीं पता है हाउ टू फाइंड ऑनलाइन और ऑफलाइन फोन। पुराने स्टूडेंट तो आंसर दे ही रहे हैं, नए स्टूडेंट अगर पता है तो हाँ बोलना, नहीं पता है तो ना बोलना। मैं तो पढ़ाऊंगा आपको, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको ये चीजें बताऊंगा कि भाई ऑनलाइन मॉडल कैसे पहचानते हैं, ऑफलाइन मॉडल कैसे पहचानते हैं। नहीं पता है, नहीं पता है, यस, ग्रेट, ग्रेट, ओके, साउंड्स गुड। चलो बढ़िया है। तो ये देखो आपके ये जो मैसेजेस है, इसके वजह से मुझे पता चल रहा है कि हाँ आप कितना सीखे हो और कितना नहीं सीखे हो। चलो बढ़िया, ठीक है। सो देखो, सबसे पहली बात कि ये तो चीजें मैं आपको वैसे भी एक्सप्लेन करने भी वाला हूँ और पढ़ाने भी वाला हूँ। चलो ग्रेट। सो देखिए, आ ओके, ठीक है। सो इसमें अगर हम बात करेंगे तो ये तो मैं बताऊंगा। अभी इसमें ना सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है सिक्योरिटी रिपेयर की। अभी किसी किसी के पास आईएमईआई नंबर नहीं होता है, किसी किसी के पास आईएमईआई नंबर होता है, किसी किसी के पास एक ही आईएमईआई नंबर होता है, किसी किसी के पास दूसरा आईएमईआई नंबर नहीं होता है। अगर आपके पास सिक्योरिटी है तो, जैसे कि आरपीएमबी, आरपीएमबी फाइल के अंदर आपका आईएमईआई नंबर होता है। तो हाउ टू फाइंड आईएमईआई नंबर फॉर आरपीएमबी। अगर आपको डम फाइल है तो डम फाइल से आप आरपीएमबी कैसे ले सकते हो, सॉरी डम फाइल से आप आईएमईआई नंबर कैसे ले सकते हो। अगर आपके पास कॉलकॉम की सिक्योरिटी है तो उसको कैसे रिपेयर कर सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट इसके अंदर होगा। और जैसे कि फ्लैशिंग, ये फ्लैशिंग के बारे में मैंने आपको बताया। देखो, फास्ट रूम, फास्ट बूट रोम, रिकवरी रोम, और दूसरा आता है कस्टम रोम, फिर आता है स्टॉक रोम, फिर आता है आपका
इंजीनियरिंग रोम, फिर आता है ईएमएमसी चेंज रोम, फिर आता है आपका अपग्रेड फर्मवेयर रोम। देखो कितने सारे फ्लैश फाइल के टाइप्स है। एग्जैक्टली exactly कौन सी फाइल हमें चाहिए जो यहाँ पे ऑन होगा, उसके अंदर उसकी वर्जन, तो ये सारी चीजें इसके अंदर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। इसके बाद अगर हम सैमसंग के फोन की बात करते हैं, तो सैमसंग में अगर आपका या ओटीए रोम या कॉम्बिनेशन फाइल, बहुत सारी चीजें हैं। सो वो सारे इसमें मैं आपको बता दूंगा। सो एसपीडी सीपीयू है, देखो सैमसंग का फोन है उसमें एसपीडी सीपीयू है, एमटी के सीपीयू है, कॉलकॉम है, एक्सोनोस है। तो ये किस तरह से आप उसे चेंज कर सकते हो, तो ये प्रॉपर आपको इसके अंदर होगा। देखो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, अगर आपको ये टेबल समझ में आया ना, तो ही आपको समझ में आएगा ईएमएमसी रिलेटेड। देखो यूएफएस को तो बात ही नहीं करेंगे, यूएफएस तो हम ईएमएमसी के बाद खत्म करेंगे, लेकिन जो मैं आपको ईएमएमसी रिलेटेड बता रहा हूँ ना, तो ईएमएमसी में बेसिकली आपके पास तीन काम आएंगे। पहला काम आएगा रिप्रोग्रामिंग, दूसरा काम आएगा बैड हेल्थ रिपार्टीशन, तीसरा काम आएगा ईएमएमसी चेंज। और बाकी जो बचे कुछ काम होते हैं जैसे कि एफआरपी अनलॉक, या आपका अम, उसके अलावा आपका फेस लॉक अनलॉक, या एमआई क्लाउड, या एमआई अकाउंट अनलॉक, या आपका फोन लॉक अनलॉक, विदाउट डाटा लॉस अनलॉक, या डाटा रिकवरी होता है, ये सारी चीजें इसके अंदर प्रॉपरली होगी। सो ये चीजें आपको मैं कल के क्लासेस स्टार्ट कर दूंगा, तो ये सारी चीजें एक एक करके मैं आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह से होते हैं। अभी अगर हम बात करें तो प्रोग्रामिंग में कौन से बॉक्सेस की आपको एग्जैक्टली exactly जरूरत होती है, और आपको कौन सा बॉक्स खरीदना चाहिए जो आपके काम के लिए बेस्ट होने वाला है। देखो मार्केट में अगर हम बात करें, बहुत सारे बॉक्सेस आपको ऑलरेडी मार्केट में मिल जाएंगे। ठीक है। सो अगर हम मार्केट में आते हैं, तो सबसे पॉइंट वाइज अगर हम बात करें, तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपका है, सॉरी, इजी अटैक। सभी को पता है। देखो इजी है, इजी अटैक प्लस, ठीक है। उसके बाद आपका आता है यूएफआई बॉक्स, फिर आता है आपका मेडू मेपी लेते हैं, चलो मेपी टेस्टर और गेयर, ठीक है। गेयर टू, दो अलग अलग बॉक्स है। फिर आता है आपका मेडुसा प्रो, ठीक है, और मेडुसा प्रो टू। फिर आता है आपका U15, और कौन सा बॉक्स बचता है इसके अंदर, तो ये मोटा मोटा बॉक्स है। देखिए अगर आप लोगों को ईएमएमसी का काम करना है, ओनली ईएमएमसी, तो उसके लिए यूएफआई बॉक्स बेस्ट है। अगर ओनली ईएमएमसी ईएमसीपी का काम करना है तो, क्योंकि ये यूएफएस में कुछ काम का नहीं है। सो नॉट वर्क अबाउट द यूएफएस, यूएफएस में कोई काम करता नहीं है ये, उसके लिए बेस्ट है। ठीक है। मेपी या गेयर टू बात करोगे, मेपी में बात करोगे तो सेम ईएमएमसी के लिए ठीक है, यूएफएस के लिए भी ठीक ठाक है। गियर टू तो ना एमएमसी के लिए ठीक है ना यूएफएस के लिए ठीक है। सो आप, मैं खुद बोलूंगा, सो डोंट बाय मेपी टेस्टर, अभी उसका कोई अपडेट इतना खास है ही नहीं, और कुछ काम का भी नहीं है। मेडुसा प्रो जो है वो अपडेट बहुत स्लो देता है, लेकिन यूएफएस और ईएमएमसी के लिए बेस्ट है, अपडेट थोड़ा सा स्लो है। अगर आप सेकेंडरी ऑप्शन में देखना चाहते हो तो आप मेडुसा प्रो ले सकते हो, बेस्ट बॉक्स है। हाँ लेकिन अपडेट थोड़ा लो है, क्योंकि 2 साल के बाद अभी अपडेट आया, बस अपडेट नहीं है तो उस बॉक्स का काम भी नहीं है। U15 तो मार्केट और हमारे इसमें से रेस में से तो बाहर है, U15 तो आप बिल्कुल भी मत लेना, ना वो ईएमएमसी के लिए चल रहा है ना यूएफएस के लिए भी सही से काम कर रहा है। अभी बात आती है, वो है इजी अटैक। सो अगर हम स्टार वाइज रेटिंग देखें, ठीक है, या 10 ऑफ रेटिंग देखे, तो ये 10 ऑफ 10 में आता है। वनली 10 ऑफ 10 भी नहीं बोल सकते, 9.5 बोल सकते। क्यों? क्योंकि अगर इसका स्पीड छोड़ दिया तो ये 10 ऑफ 10 है। ठीक है। सो अगर आप बॉक्स खरीदना चाहते हो तो हाईली रिकमेंड बता रहा हूं कि आप इजी अटैक को ले लीजिए। इजी अटैक इज द बेस्ट बॉक्स नाउ इन द मार्केट फॉर द ईएमएमसी, ईएमसीपी, यूएफएस, एसपीआई, बायोस, ठीक है, उसके बाद इप्रोम, ओके,
और इसके बाद क्या प्रोग्रामिंग करता है ये? हाँ, ये बहुत हो गया। सो इन सबको ये प्रोग्रामिंग करता है। सो दैट इज द गुड बॉक्स। अभी ये मैंने स्पीड बोला, स्पीड अगर इसका छोड़ दे तो ये 10 ऑफ 10 है, सबसे बेस्ट बॉक्स है। अगर आप अभी इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप इस पे इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, बाकी दूसरे किसी बॉक्स में आप अभी पैसा वेस्ट मत करो। मार्केट में बहुत सारे बॉक्स है, आएंगे चले जाएंगे। जैसे कि मैं बता देता हूँ कि कुछ दिनों पहले हाइपो बॉक्स आया था, कुछ दिनों पहले मिरेकल निंजा आया था, कुछ दिनों पहले वो किलर आया था। सो इट्स टोटली डब्बा। डोंट वेस्ट ऑफ द मनी। सो अगर आपको काम को बढ़ाना है, 16-17 साल से जेड3एक्स टीम काम कर रही है, तो मैं आप लोगों को खुद रेकमेंड क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि देखो, मैं किसी का मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ, जो चीज है वो मैं बता रहा हूँ। बाकी आपकी मर्जी, जो आपको लेना है वो आप ले सकते हो, मैं आपको नहीं बताऊंगा। लेकिन इजीज अटैक जो है, यूएफएस 4.0 तक मैंने खुद टेस्ट किया है बीटा वर्जन पे, एकदम प्रॉपर काम करता है, एकदम वेरी गुड। मैं जल्द से जल्द अभी बीटा वर्जन के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा कि बीटा वर्जन क्यों लेना चाहिए। अगर आपको बीटा का एक्टिवेशन करवाना है तो मेरी दिया हुआ है। सो मेरी जो ये महेंद्र सर करके साइट मैंने दी है, इस साइट पे आप एक्टिवेशन पे जाओ, इसके अंदर मेरा बीटा का वर्जन का एक्टिवेशन मैंने डाल दिया है। तो आप इस पे बीटा वर्जन का एक्टिवेशन आपका कर सकते हो। एक्टिवेशन का जो भी चीज है इसके अंदर मैंने प्रॉपरली दे दिया है, तो इस साइट से आप एक्टिवेशन करवाना है तो कर लीजिए। अगर आपको बॉक्सेस खरीदने हैं तो मेरे साइट पे भी बॉक्सेस मिल जाएंगे, सारे प्राइस, सारे लिस्ट आपको मेरे साइट पे मिल जाएगी। तो ये साइट पे आपको फाइल भी मिल जाएगा, मेरे बॉक्सेस के डिटेल्स भी मिल जाएंगे, इसके अंदर क्या क्या होगा क्या क्या नहीं होगा, सारी चीजें मैंने इसके अंदर प्रॉपरली देख के रखा है। तो अगर आपको लेना है तो एडेप्टर हो या ये सारी चीजें आप यहाँ से प्रॉपरली खरीद सकते हो। उसके अलावा आपको अगर एक्टिवेशन भी करवाना है, अभी एक्टिवेशन के भी पॉइंट्स ऐड हो जाएंगे। सो अगर आपको करवाना है तो जैसे कि मैंने अभी ये बीटा वर्जन के एक्टिवेशन का थोड़ी देर पहले ही डाला था। सो अगर आप करना चाहते हो तो बीटा वर्जन भी यहाँ से एक्टिवेशन करवा सकते हो। तो ये मेरी साइट आपको हेल्पफुल रहेगी। अभी बात आती है इजिस अटैक के बारे में। देखो, इजिस अटैक जो है, इसके अंदर अनलिमिटेड ऑप्शंस है, इतने सारे ऑप्शंस है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए आरपीएमबी की का ऑप्शन इन्होंने 5 साल पहले दिया था, जिसका यूजेस लोग अब भी कर रहे हैं आपके बॉक्स में। सो अगर आप बात करेंगे तो दूरदृष्टि या इनके जो डेवलपर है वो बहुत आगे की सोच रहे, बहुत आगे की सोच के आपको अपडेट ये दे रहे हैं और देने भी वाले हैं। क्योंकि इनका जो बीटा वर्जन में अभी यूज कर रहा हूँ, इसमें इन्होंने ऑलमोस्ट यूएसबी से कनेक्टिविटी के प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट किए। अभी बात आती है कि आपको इसके अंदर क्या क्या लेना चाहिए। तो मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा, तो सबसे पहले आप तो बॉक्स खरीदिए, जो इजीज अटैक बॉक्स 32 या 33 हजार में आपको मिल जाएगा। सबसे पहली बात, आपको बॉक्स लेना है। बॉक्स के अलावा अगर आप ईएमएमसी का काम करते हो तो आपको आईसी फ्रेंड का 13-1 काम लेना है। और यूएफएस के लिए अगर आपको एडेप्टर लेना है तो आप ये 3-in-1 एडेप्टर लीजिए। डेट इज द अपग्रेडेड एडेप्टर है, इसमें आपको अलग से पावर एडेप्टर लगाने की आवश्यकता नहीं है, इसको अलग से आपको कोई मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। सो दैट इज द बेस्ट एडेप्टर मैं यूज कर रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया एडेप्टर है, स्पीड भी सही मिल रहा है। सो अगर आप लेना चाहते हो तो ये 3-in-1, इट्स नॉट अ 4-in-1, इट्स अ मॉर्क 3-in-1 एडेप्टर, ये लीजिए। तो अगर हम मोटा मोटा बात करेंगे तो अगर आपको ये खरीदना है तो मैं आपको बता देता हूँ कि कितने प्राइस के हिसाब से होगा। ठीक है, अगर आप लेना चाहते हो या आपने लिया भी होगा तो क्या कर सकते हो, तो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप बॉक्स लेते हो, पहले आपको बॉक्स लेना है, उसके बाद आपको आईसी फ्रेंड का 13-in-1 एडेप्टर लेना है, जो ईएमएमसी यूएफएस के लिए चलेगा। और जैसे मैंने बोला, यूएफएस का यूएफएस 3-in-1 लेना, बाकी का मुझे तो जरूरत नहीं लगा या काम का नहीं लगा। सो यू कैन बाय दिस वन। सो ये चीजें। और अगर आपको आगे सीखना है या अगर आपको आपको लगता है कि हाँ मुझे अपडेट होना है तो बीटा वर्जन लीजिए, दिट इज द ऑप्शनल, ये ऑप्शनल है। अगर आपको लेना है नहीं लेना है, दिस इज यूर लुकआउट। ठीक है ना, दिस इज दी ऑप्शनल। ठीक है, सो ये आपके ऊपर है, आपको लेना है नहीं लेना है। सो बॉक्स आपको मोटा मोटा 32 में आ जाएगा, आईसी फ्रेंड अडाप्टर आपको मोटा मोटा 9,000 में आ जाएगा। ठीक है, आपका ये जो है ये आपका 23,000 में आ जाएगा, ये आपका ऑलमोस्ट 13,000 से लेके 14,000 के बीच में आ जाएगा। तो
ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट, इसके बाद आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, इतना ही इन्वेस्टमेंट होगा। इसके बाद आपका इसमें आप ईएमएमसी, ईएमसीपी और यूएफएस 4.1 4.0 तक आप सपोर्ट आपको कर जाएगा। 6-in-1 भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज द गुड, लेकिन महंगा है। मुझे नहीं लगता है 6-in-1 लेने की जरूरत है, 3-in-1 में भी आपका काम बन जाता है। बाकी आपकी मर्जी, अगर आपकी चॉइसेस है तो उसके अंदर भी ले सकते हो, लेकिन 4-in-1 में आपको मॉडिफिकेशन करना पड़ता है। तो 4-in-1 देखो, सारे मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाए, तो आपकी मर्जी जो लेना है। मैंने आपको मोटा मोटा खर्चा बताया कि भाई ये खर्चा अच्छा इसके अंदर आता है। अभी जैसे ही आप इसको इंस्टॉलेशन करोगे, अभी इंस्टॉलेशन करने का तरीका बताता हूँ। देखो, इंस्टॉलेशन करने के लिए इनकी एक वेबसाइट है। सो Z3X इनकी जो वेबसाइट है, इजी जेटेक का सेटअप करके, सो सेटअप के आप डाउनलोड में आ जाइए, ठीक है। सो इनके साइट पे आपको इनकी ये मिल जाएगी, क्या बोलते हैं उसको, सेटअप फाइल आपको मिल जाएगी। तो सेटअप फाइल में जैसे ही आप डाउनलोड करोगे तो क्या क्या डाउनलोड आपको करना है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको ईएमएमसी फाइल मैनेजर लेना है, सो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद आपको जो लेना है वो लेना है क्लासिक। देखो, क्लासिक टूल में इसका जो डेट है, देखो ये 2024 का है, 10 का, ये 3 का है, तो ये दैट इज योर अपडेट। इसमें अपडेटेड ये लेना है, दैट इज योर क्लासिक अपडेटेड, आप देख सकते हो। सो अपडेटेड डाउनलोड करो, क्लासिक टूल डाउनलोड अपलोड करना है, और आपको प्लस वाला अपडेट करना है जो 2023 में आया। तो ये आपको 3 टूल डाउनलोड करने हैं, एक आपको क्लासिक डाउनलोड करना है, एक प्लस डाउनलोड करना है, और एमएमसी फाइल मैनेजर डाउनलोड करना है। जैसे ही आप प्लस डाउनलोड करोगे, इंस्टॉल करोगे, तो आपको 2 टूल दिखेंगे, एक प्लस वाला और एक प्लस 2 वाला। हर एक टूल का एक खासियत है, ये हर एक टूल के खासियत को मैं आपको इसके अंदर पढ़ाऊंगा। फिर उसके बाद आपका क्लासिक टूल लोगे तो उसमें 2 टूल आएंगे, एक आएगा आपका क्लासिक टूल और एक आएगा एसपीआई टूल। एसपीआई टूल जो है जिसमें आपका एलईडी, एलसीडी, लैपटॉप, ड्रोन, सीसीटीवी, इन जैसे आईसी को प्रोग्रामिंग कर सकते हो। बाकी के जो क्लासिक टूल है या आपके जो आपको इजी जेड प्लस, और ये जो है इसमें आप ईएमएमसी और ईएमसीपी और यूएफएस को प्रोग्रामिंग कर सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा जो आपको अलग से आएगा वो आएगा आपका ईएमएमसी फाइल मैनेजर, जिसके आपको फोल्डर है, आपको कॉपी करके रखना है। और बीटा वर्जन लोगे तो बीटा का एक्टिवेशन जब आप करोगे तब उसका आपको सेटअप मिल जाएगा, तो बीटा का सेटअप आपको अलग से मिलेगा। वो आपके रजिस्टर बॉक्स के साथ या रजिस्टर सीरियल नंबर के साथ वो एडेप्टर वो आपका एक्टिवेट हो जाता है। तो इस तरह से आपको सेटअप को इंस्टॉल करना है और आपको यूज करना है। तो मैं जो कल से जो बैच स्टार्ट कर रहा हूँ, तो उसमें मैं आपको ये सारे चीजें प्रॉपरली एक एक करके गाइड करूंगा, जैसे कि ईएमएमसी से यूएफएस तक, ठीक है। तो मे भी आपने शायद समझा भी नहीं होगा, जैसे कि यूएफएस में मैं भी को और नए नए चीजें मैं आपको और गाइड करता जाऊंगा, ठीक है। तो सेम आपको कल 10 बजे हमारा डॉट क्लास स्टार्ट होगा, 10 बजे से लेके 11, साढ़े 11 बजे तक हमारा ये कंटिन्यू चलेगा, ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों को